नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का करता हूँ स्वागत। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिछले 2 वीडियो में सबसे पहले हमने बिज़नेस आइडिया खोजा था, ठीक है? जिसमें मैंने आपको बहुत सारे आइडियाज़ बताए थे। आपके कोई अपने आइडिया भी हो तो आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हो। उसके बाद हमने प्रोडक्ट एक्वायर किया था, ठीक है? ये प्रोडक्ट को कैसे लाना है, राइट? आप उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हो, उसको आउटसोर्स कर सकते हो, उसको वाइट लेबलिंग कर सकते हो। आपको जो करना है वो कर सकते हो आप प्रोडक्ट के साथ, ठीक है? तो मैंने पहले बिज़नेस आइडिया बताया, फिर प्रोडक्ट एक्वायर करने का तरीका बताया। अब नाउ थर्ड स्टेप हमें क्या करना है? अब हम सेलिंग की ओर बढ़ेंगे कि हम वो प्रोडक्ट को सेल कैसे करें, है ना? तो देखो, मैंने बताया था आपको पहले भी कि सेल करने के लिए हमें मार्केट में उतरना पड़ेगा, है ना? तो ये पहली बात कि आपको ये जो शर्म आती है लोगों से, ये सब चीज़ें आपको भूल जानी चाहिए, ठीक है? क्योंकि नहीं फ़र्क पड़ता है किसी को यार, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है आपके लाइफ से। उनको अपने से फ़र्क पड़ता है और आपको भी अपने से फ़र्क पड़ना चाहिए, ठीक है? तो ये शर्म, हया, ये सब चीज़ें भूल जाएं आप, और जो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है, उस प्रोडक्ट को लेके आप अपना सेलिंग करना स्टार्ट करें, ठीक है? तो सेलिंग करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम गूगल में जाएंगे, ठीक है? गूगल मैप खोलेंगे अपना, ठीक है? गूगल मैप खोल के उसके बाद हम सर्च करेंगे नियर बाई शॉप्स। वो आपका जिस चीज़ का भी हो, ठीक है? मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट हो उसके रिगार्डिंग जो शॉप हो या फिर जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हो, जो भी उस तरह का हो, आप उसको सर्च करोगे। जैसे लेट्स अज्यूम मेरा प्रोडक्ट घी दिया है, तो मैंने घी दिया के लिए नियर बाई में शॉप खोजा अपना, ठीक है? घी दिया जो तो घी दिया तो होगा नहीं वैसे, तो कहाँ पे ये बिकेगा ये माल? ये बिकेगा गिफ्टिंग शॉप पे बिकेगा। ये कहाँ बिकेगा? किराना दुकान पे बिकेगा। तो हम गूगल मैप में किराना दुकान और ये गिफ्टिंग शॉप वाला खोज लेंगे, ठीक है? फिर इनके बाद वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे एक तो इनका नंबर भी आपको मेंशन रहेगा और एड्रेस भी मेंशन रहेगा। तो या तो आप उनको नंबर पे मैसेज करो व्हाट्सअपली, ठीक है? व्हाट्सअप पे मैसेज करो और उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओ, ठीक है? कि मेरा नाम ये है सर और मैं ये प्रोडक्ट आपको देना चाहता हूँ, इसका कॉस्टिंग आपको ये पड़ेगा और आप इतने में सेल कर सकते हो। तो वो कुछ बोलेगा, हाँ ना जो भी बोलेगा, तो आप उसको सुन लेना है और उसको कॉल भी कर सकते हो। पहले आप उसको प्रोडक्ट भेज दो फ़ोटो के माध्यम से, उसके बाद फिर उसको कॉल कर लो। इससे कंफर्म हो जाएगा कि वो आपका कस्टमर बनना चाहता है कि नहीं। तो एक बार जब ये कंफर्म हो जाएगा तो आपको क्या करना है? अपना प्रोडक्ट लेके उसको जाके ऑफलाइन वे में पहुंचा देना, ठीक है? नियर बाई से क्या होगा? आसपास के लोग आपको मिलेंगे, ज़्यादा दूर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो कभी भी ऑर्डर आएगा तो पट से आप पहुंचा दोगे। तो ये हो गया आपका, ठीक है? फर्स्ट टू स्टेप। पहले आपको क्या करना है? गूगल मैप पे जाना है, वहाँ से आपको खोज के लाना है अपने ग्राहक, मतलब जो भी आपके शॉप वाले होंगे जिनको आप खोजना चाहते हो। और दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? हम उनको कॉल करके कंफर्म करेंगे क्लाइंट, ठीक है? तीसरा स्टेप हमारा क्या होगा कि हम उनको एक ऑफलाइन प्रोडक्ट उनको एक दें सैंपल के तौर पे। उनको सैंपल पसंद आया तब हम जाके उनको जो उनका प्रोडक्ट होगा वो हम उनको दे देंगे, ठीक है? जैसे जो का भी ऑर्डर वो लगाए उनको हम दे देंगे, ठीक है? और इसमें 2 तरह के आपको लोग मिलेंगे। पहले तो वो लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि हम सर अभी आपको पेमेंट नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप प्रोडक्ट अपना दे दो मेरे को, ठीक है? और हम आपको बेच के पैसा देंगे। दूसरे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि ये लो सर आपका पेमेंट और ये मेरा प्रोडक्ट क्वांटिटी, हमको ये ऑर्डर दे दो, ठीक है? तो अभी शुरू के लिए आप दोनों को कैप्चर करो, ठीक है? जो पेमेंट नहीं दे रहा उसको भी और जो पेमेंट दे रहा उसको भी। बस ये रखना कि जो पेमेंट नहीं दे रहा उससे कहो कि सर हम आपको 14 दिन का दे रहे हैं समय, या 1 महीने का समय दे रहे हैं, 1 मंथ बाद आप मेरा पेमेंट कर देना। और 1 मंथ बाद आप वहाँ विज़िट कर लेना, ठीक है? इसमें करना क्या है आपको? जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में उतर गया, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट को उसका जो भी रिव्यू आएगा, रिव्यू आपको अपने साथ रखना है। और जब नेक्स्ट प्रोडक्ट जब नेक्स्ट बैच जब निकलेगा प्रोडक्ट का, तो उसमें उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है? क्योंकि देखो, रिव्यू का यही मतलब होता है, आपको जो दुकानदार रिव्यू देंगे ग्राहक के माध्यम से, वो रिव्यू को अपने नेक्स्ट बैच में इम्प्रूव भी करते रहना है, ठीक है? और कॉस्टिंग का नेगोशिएशन करेंगे ये दुकानदार आपके साथ, बहुत ज़्यादा नेगोशिएट करेंगे
कि सर 75 का माल है, आप हमको 60 में ही दे दो, आप हमको 50 में ही दे दो, आप हमको 45 में ही दे दो। तो ये बहुत नेगोशिएट करेंगे आपसे, ठीक है। तो नेगोशिएशन के लिए सबसे पहले इधर उधर मत जा, पहले आप कम्युनिकेशन स्किल की कुछ वीडियोस देख लो यूट्यूब पे, ठीक है, और उसके बारे में कुछ सीख लो कि कम्युनिकेट किया कैसे जाता है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल सीख लो, थोड़ा सा यूट्यूब से सीखो और उसको थोड़ा अप्लाई कर लो, मतलब अपनी लाइफ में थोड़ा सीख जाओ उसको, ठीक है। क्योंकि आप जब तक कम्युनिकेशन स्किल नहीं जानोगे ना, आप इनके साथ वो नहीं कर सकते हो। और बहस नहीं करना है आपको, कम से कम जितना कम हो सके उतना वो करो। उनको सर को, जैसे मान लो कोई नेगोशिएट करे आपको, सर इतना तो अपना कॉस्टिंग ही पड़ता है सर, अभी तो हम 0 पे बेच दे रहे हैं, मतलब कॉस्टिंग का कॉस्टिंग पे बेच दे रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं ना सर, अभी कमा थोड़ी रहे हैं कुछ। और मतलब कुछ इस तरह से बोलो कि वो तुम्हारी बात को मान जाए, ठीक है। या फिर कह दो कि सर फिक्स्ड है, सर ये प्राइस इसका फिक्स्ड है। आप देखो, एक बार ट्राई करो, आपके बगल वाले भी लिए हैं, वहाँ वाला दुकान भी लिया, जो ना भी लिया उसका भी नाम 1-2 ले दो, वो अपने ले लेगा, क्योंकि सर बहुत डिमांड है, आप एक बार ट्राई तो करो, ले लेगा, समझे। और नहीं लेता है तो देखो थोड़ा सा नेगोशिएट कर लो, थोड़ा बहुत जो आपसे होने लायक हो, समझ रहे हो, जिसमें आपका मार्जिन भी रह जाए और उनको प्रोडक्ट भी मिल जाए, समझे। तो थोड़ा बहुत नेगोशिएट करना है तो कर लो, लेकिन ज़्यादा नेगोशिएट नहीं करना है, ठीक है। कि ये नहीं कि वो 75 का माल आपसे 65 में ले रहा है और आपको 1-2 रुपये बच रहा है बस, तो उस तरह से नहीं, ठीक है। या फिर लॉस हो रहा है तो वो नहीं करना है अपने, ठीक है अपना। तो मैं आपको बता दिया, हमको रिव्यू ले लेना है, वो रिव्यू को नेक्स्ट बैच में अपडेट भी करते चलना। जो रिव्यू मिलेगा हमें, उसको हम नेक्स्ट बैच में थोड़ा सुधार करके नेक्स्ट बैच लॉन्च करेंगे हर बार, ठीक है। और ये सुधार की ज़रूरत हमेशा रहेगी हमें। तो जो भी ग्राहक आपको बताता है समस्या, जो भी समाधान हो सकता है, उसको आप करने का प्रयास करो, ठीक है। और पेमेंट का और हिसाब का, क्योंकि देखो आपने मान लो 10 दुकान में दिया है, तो आपको 10 दुकान में अब हर जगह को ये मैनेज करना होगा कि किसने पेमेंट दिया, किसने नहीं दिया, किसके पास कितना पेमेंट है, किसके पास कितना पेमेंट नहीं है, हिसाब का। तो हिसाब के लिए सबसे बेहतर एक ओके क्रेडिट करके ऐप है, ठीक है। ओके क्रेडिट, आप ये गूगल प्ले स्टोर पे जाना, ओके क्रेडिट नाम का एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। उसमें क्या है, बहुत सिंपल सा वे है, बहुत सिंपल पैटर्न है, उसमें आराम से आप वो डाल सकते हो अपना हर हिसाब, ठीक है, कि किसने लिया किसने दिया, समझ रहे हो, बहुत आराम से उसमें कर सकते हो। और ज़्यादा समस्या होगा यूट्यूब पे आप देख लेना कि कैसे उसको करना है, ठीक है। ओके क्रेडिट पे हिसाब वो कर लेना, और उसमें रिमाइंडर भी रहता है, नंबर भी रहता है डालने के लिए, उसमें रिमाइंडर डाल के अपना कॉल करते चलो, जिससे जिस दिन पेमेंट लेना है, और यदि हाँ बोले तो पेमेंट लेने चल जाओ, और नहीं तो उससे पूछो कि अगला डेट कब दे रहे हो और क्यों लेट हो रहा है। सर ये तो बात नहीं हुई थी कि इतना लेट करना है, क्योंकि देखो मैं आपको बता रहा हूँ, बिजनेस में ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ट्रांजैक्शन, ठीक है। आपको फ़ायदा हो ना हो, ट्रांजैक्शन होते रहना चाहिए, आपका पूंजी नहीं फंसना चाहिए कहीं पे भी। तो ट्रांजैक्शन होते रहेगा, तो मान लो 1 रुपया भी कमाए हर ट्रांजैक्शन में, तो भाई आप यदि 10 ट्रांजैक्शन भी करते हो तो 10 रुपये आपने कमा लिया। और ट्रांजैक्शन होने से क्या होता है, आपका बिजनेस सर्कुलेट करते रहता है टाइम टू टाइम, क्योंकि सब एक दूसरे पे डिपेंडेंसी होते हैं ना। आपका लेबर आप पे डिपेंडेंट है, आपका सप्लायर आप पे डिपेंडेंट है, आपका ड्राइवर आप पे डिपेंडेंट है। तो इस तरह का जो भी लोग हैं आपके साथ, तो डिपेंडेंसी पे खेल रहा है। चाहे आपका दुकानदार जो आपसे माल ले रहा है वो भी आप पे डिपेंडेंट है। तो आप यदि सप्लाई चेन में थोड़ा सा कमी करोगे ना, तो वो डिपेंडेंसी ख़त्म होगी और उससे आपको ही बिजनेस में लॉस होगा। इसलिए जितना हो सके उतना उनको ट्रांजैक्शन करो फास्ट, और वो फिक्स रखो कि भैया 7 दिन में कर देना, तो 7 दिन में कर देना। 7 दिन से यदि 15 दिन होगा तो इससे ज़्यादा नहीं सहेंगे। 15 दिन के बाद यदि होगा तो भाई हमको प्रोडक्ट दे दो मेरा, हम नहीं सहेंगे, ठीक है। समझ रहे हो, सिंपल सी बात। मतलब फिक्स, मतलब उन दुकानदार को साफ साफ बता देना शुरू में ये सब चीज़ें कि सर देखो 7 दिन से 14 दिन तक हम आपका वो मान सकते हैं क्रेडिट, उससे ज़्यादा हम मानने में असमर्थ हैं, बिकॉज मेरे पास पूंजी का कमी है, ठीक है। हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, हम बहुत बड़े वो दिग्गज सेठ नहीं है कि 50 लाख मार्केट में डाल कर आ गए। हमारे पास बहुत कम पैसा है, तो जितना है सर इसी में है, तो इसी में कर रहे हैं सर। तो आप ट्रांजैक्शन थोड़ा इसको सही करना। और वैसे बिजनेसमैन लोग आपके ट्रांजैक्शन को नहीं फेल करेंगे, टेंशन फ्री रहो। इसीलिए मैं आपको दुकानदार दे रहा हूँ शुरू में, ताकि क्योंकि वो आपके काम अच्छा से करेंगे, है ना। और कुछ तो नहीं है, यही सब चीज़ें बातें हैं।
बाकी आई होप आप सभी को सब समझ में आया हो कि क्या करना है, प्रोडक्ट कैसे सेल करना है। और हाँ, सेलिंग टेक्निक भी आप यूट्यूब से सीख लो कि सेलिंग टेक्निक कैसे सेल किया जाता है कोई प्रोडक्ट। आप जब जाओगे ना दुकानदार के पास, जो भी आपका प्रोडक्ट है, आप प्रोडक्ट के बारे में अपना गहराई से जान लेना, बहुत गहरे तौर पे, कि वो प्रोडक्ट बनता कैसे है, किस चीज़ से बनता है, उससे मतलब आपको क्या फ़ायदा होगा, उससे घाटा क्या है, आपको सब पता होना चाहिए। उस प्रोडक्ट के बारे में जितने चीज़ें हो आपको पता होनी चाहिए कि जब भी आपसे कोई कस्टमर कुछ पूछे आप उसके बारे में बेधड़क बता दें। आपसे ज़्यादा उस प्रोडक्ट के बारे में किसी कस्टमर को नहीं पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा आपको पता होना चाहिए। समझ रहे हो? आपको बारीकी बारीकी चीज़ पता होना चाहिए उस प्रोडक्ट के बारे में, जो भी आप प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हो। इससे क्या होगा कि जब भी आपसे कस्टमर कुछ पूछेगा उस बारे में तो आप बेहतर वे से आंसर दे पाओगे। ठीक है, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो एंजॉय करो लाइफ में, है ना। एंड मैं भी चलता हूँ, बाय बाय, गुड नाइट।